Hello students, today we will study about paragraph 8.5 parts of the cell, class 8 NCERT science. First part है student cell membrane. The basic components of a cell are called cell membrane, cytoplasm and nucleus. ये 3 मेन पार्ट होते हैं, बेसिक पार्ट कहलाते हैं जो कि सेल के, जिन्हें हम फिगर 8.7 में ऑब्जर्व कर सकते हैं. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पार्ट हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज होते हैं. सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फिगर 8.7 में हम देख सकेंगे स्टूडेंट इनको. आप यहाँ समझ लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाउंड्री होती है सेल की, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है. इसके अंदर का जो मटेरियल है, अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है. और इस सेल के अंदर एक राउंड सेंटर होता है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है. ये 3 मेन पार्ट होते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोर्स एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. स्टूडेंट फिगर 8.7 में देखें. दिस इज फिगर 8.7. इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस सेल को ऑब्जर्व करें ध्यान से. दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ये जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. साइटोप्लाज्म, जो भी अंदर लिक्विड सब्सटेंस है, ये सब लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म कहलाता है. न्यूक्लियस, जो सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है. अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोर्स युक्त होती है, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि मटेरियल को इनवर्ड आउटवर्ड जाने के लिए, यानी सेल के अंदर और बाहर जो लिक्विड मटेरियल है वो आ जा सकता है उन पोर्स में से. और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल को दूसरे सेल से अलग भी करता है, जिससे हम इस एक्टिविटी से और अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट. एक्टिविटी 8.3 में ओनियन पिल के सेल को ऑब्जर्व करके बताया गया है. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, take an onion bulb, remove the dry pink covering peels. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of a forceps or even with your hand. यहाँ बल्ब का मतलब स्टूडेंट जो लाइटेड बल्ब है वो नहीं है, बल्कि ओनियन बल्ब यानी प्याज. तो ओनियन को जब हम छीलते हैं तो उसकी जो लेयर निकलती हैं, उन लेयर को ऑब्जर्व किया गया और उनके सेल को ऑब्जर्व किया गया. यू कैन आल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स. प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील इन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड. द थिन लेयर कैन बी कट इंटू स्मॉलर पीसेज विद इन द हेल्प ऑफ ब्लेड. एड ए ड्रॉप ऑफ ए मिथेलिन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope. कि स्टूडेंट माइक्रोस्कोप से ही हम ये देख पाएंगे, अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे. ड्रा द लेबल. यू मे कंपेयर विद फिगर 8.5 की तरह आपको दिखाई देगा. फिगर 8.5 में स्टूडेंट ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है जिसमें ओनियन पिल के सेल्स को ऑब्जर्व किया गया है. आप देख सकते हैं ओनियन पिल के जो सेल हैं वो राउंड नहीं बल्कि इस तरह से लॉन्ग हैं.
सभी की जो बाउंड्री है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। और इसके अंदर जो मटेरियल है सेल के अंदर उसे साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। और सभी सेल में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, जो सेंटर में राउंड स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस कहलाता है। सभी सेल का अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by the another thick covering called the cell wall. The center dense round body in the center is called the nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. कि जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक सेल को देखेंगे ध्यान से तो ये बाउंड्री जो है आप देख रहे हैं डबल है, डबल बाउंड्री है इस तरह से, जिसे सेकंड बाउंड्री को सेल वॉल कहा जाता है। क्योंकि ओनियन एक प्लांट है और प्लांट में सेल की मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इसी बारे में बूझो जानना चाहता है। आई वांट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स, कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है, क्या काम करती है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। कि स्टूडेंट आपने पहले पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप देती है, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एडिशनल कवर होता है, एडिशनल लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। कि स्टूडेंट्स ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। अब प्लांट सेल को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। क्योंकि स्टूडेंट्स प्लांट को क्या है, बाहर सराउंडिंग में रहना है होल लाइफ, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की ज़्यादा आवश्यकता है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल ऑफ ट्रेडस्केंटिया, एलोडिया और रोहियो। ये सभी प्लांट्स के नेम है स्टूडेंट। इन प्लांट्स के जो लीफ पिल होते हैं उनके सेल को भी माइक्रोस्कोप से ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एंड इन केस ऑफ ओनियन। ओनियन पिल्स का फिगर हमने देखा कि उसके सेल किस तरह से दिखाई देते हैं। पहली आस्क बूझो इफ़ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। पहली बूझो से जानना चाह रही है कि क्या एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। यस, एक्टिविटी 8.4 में ह्यूमन्स के चिक सेल को ऑब्जर्व करने के बारे में बताया गया है। टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। Place it in a drop of water on a glass slide, add a drop of iodine and place a cover slip over it. Alternately, add 1 or 2 drops of a methylene blue solution. Observe it under the microscope। कि स्टूडेंट माइक्रोस्कोप से ही सेल को ऑब्जर्व किया जा सकता है। You may notice several cells in the scrapped material. You can identify the cell membrane, cytoplasm and nucleus. A cell wall is absent in animal cell। कि स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। फिगर 8.6 में ह्यूमन चिक सेल्स दिखाए गए हैं। सभी सेल्स की आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो सभी सेल्स को अलग करती है। अंदर एक न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस की भी जो बाउंड्री है स्टूडेंट, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको साइटोप्लाज्म कहा गया है, और जो सेंटर पॉइंट है सेल का उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस की बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक पार्ट हमें और पता लगा सेल के बारे में। इस तरह से हम सेल को डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। आप इन सभी पार्ट्स के नेम अच्छे से रिवाइज करते रहें। साइटोप्लाज्म, it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components of organelles of cells are present in the cytoplasm. कि साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल है स्टूडेंट, उसे साइटोप्लाज्म कहा गया है। साइटोप्लाज्म के भी ऑर्गेनल्स यानी पार्ट्स होते हैं। दीज आर मिथोकॉन्ड्रिया, गोगली बॉडीज, रिबोसम्स। ये साइटोप्लाज्म के भी पार्ट हैं जिन्हें हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटरल क्लासेज। 8th क्लास के स्टैंडर्ड के बेस पर आपको केवल ये मेन नाम याद रखने स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है। न्यूक्लियस, it is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. कि हर सेल के सेंटर में के सेंटर पॉइंट जो है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है, और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म से ताकि न्यूक्लियस का मटेरियल सेपरेट रहे, एक बाउंड्री बनी होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया है। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोर्स, यानी इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, जो कि साइटोप्लाज्म के मटेरियल को न्यूक्लियस के मटेरियल के साथ अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आप अच्छे से रिवाइज करना। हमने आज सेल के जो मेन पार्ट्स हैं उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम हम न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे भी आपको ज़रूर रीड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।